और जिस तरह मैंने कहा कि आप उन लकी प्लेयरों में हैं, शायद अगर देखा जाए तो मैंने इतना लकी प्लेयर अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। रियलिस्टिकली बात कर रहा हूँ मैं। फिर एक स्पॉट फिक्सिंग का भी आता है मसला, आप सज़ा भी होती है, आप उससे बाहर आते हो और सबका मानना था कि एज कम है, सब कुछ है। आपका भी उसमें मेंटली स्ट्रॉन्ग होना बहुत इंपॉर्टेंस रखता था, क्योंकि आपके साथ जो दो थे, सलमान बट की बात करें, आसिफ करें, वो शायद उस तरह नहीं डिलीवर कर सके, बट आप 5 साल बाहर रह के फिर आना, उसमें जो भी करंट रजीम आ चुकी है, मैनेजमेंट आ गई, इसका भी बहुत रोल है। सेठी साहब की बात करें, उन्होंने आपको बहुत सपोर्ट किया, उस टाइम अफरीदी कैप्टन थे, उन्होंने भी आपको काफ़ी बैक किया। तो आप एज ए प्लेयर उस टाइम पे क्या सोचते थे कि अगर ये चीज़ हुई, अब मैं वापस आ रहा हूँ और मैंने इसको एक दोबारा आके उसी तरह अपनी नेशन को सर्व करना है, तो उस टाइम आपकी क्या अप्रोच थी? देखिए, जैसे आपने बोला ना कि सर्व करना है, वो मेरा यही था कि मैंने खेलना है, परफॉर्म करना है। जितना पाकिस्तान मैचेस जीतेगा उतना मेरे लिए भी अच्छा होगा, लोगों के लिए भी अच्छा होगा, पाकिस्तान टीम के लिए भी अच्छा और होगा। आप कहीं सोच रहे थे कि रिडम्पशन मैंने इस तरह ही करनी है, अगर कोई बिल्कुल ऐसी पास में गलती हुई है तो मैंने आप उसको कवर भी इसी तरह ही करके देखिए, देना। आप इंसान क्या होता है? इंसान वही होता है जो अपनी गलतियों से सीख के आगे चलता बिल्कुल है। ठीक है। ठीक है, आप वहाँ पे रुक नहीं जाते। एक होता है कि बार बार गलतियाँ करता है इंसान, ठीक। एक होता है कि गलती से सीख के आगे चलने की कोशिश करता है। बिल्कुल ठीक। लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों ने ये ट्राइयाँ की हैं कि वहीं के वहीं फंसे हुए हैं कि ये ना ही चले वहाँ अच्छा, से मैं आगे। इधर एक आपको एक बार रोकना चाहूँगा। इसमें आप दो स्कूल ऑफ थॉट है। एक तो ये है स्कूल ऑफ थॉट कि अगर किसी से गलती हुई, और जिस तरह किसी भी आम जिंदगी के अंदर भी आपसे कोई भी मिस्टेक हो जाती है, कोई क्राइम कमिट करते हो, तो आप सजा के बाद यू आर एलिजिबल फॉर Yes. बेटर लाइफ, उसी आम शहरी की तरह। एक स्कूल ऑफ थॉट ये है, जो पिछली रजीम की बात करें, उनका भी है कि नहीं, सेकंड चांस ही नहीं देना चाहिए। तो आप किसको ज़्यादा सपोर्ट करते हैं? मैं बताता हूँ आपको, आप गलती करते हैं, उसकी सज़ा उसको नहीं मिल रही ना, फिर ये गलत है। ठीक है। ठीक है, आपको गलती की सज़ा मिल रही है ना, इट मीन्स कि इंसाफ हो रहा है। इंसाफ हो गया। ठीक है, ठीक। आपने गलती की सज़ा काटी, आपको पूरी सज़ा मिली। उस गलती के बाद आपने सज़ा काट के आके अगर आप बेहतर नहीं हुए, वहीं के वहीं फंसे हुए, तो फिर आप उस पर कॉमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। कि नहीं जी, ये डिजर्व नहीं करता। बिल्कुल सही। ठीक है, एक बंदा जब अपनी पूरी सज़ा काट के है, उसने कोई किसी को कुछ नहीं बोला, वो दोबारा क्रिकेट खेलना चाह रहा है, वो परफॉर्म करना चाह रहा है, उसके बाद आप हर्डल क्रिएट करते, फिर वो आपका और अल्लाह का मामला। एज अ मुस्लिम वी बिलीव कि आप किसी का रिस्क नहीं रोक सकते। बिल्कुल ऐसे ही। और जो मेरे नसीब में या जो आपके नसीब में लिखा हुआ है, वो कोई नहीं छीन सकता। चाहे मेरे खिलाफ पूरा पाकिस्तान हो, चाहे मेरे साथ हो पूरा पाकिस्तान, जो मेरे नसीब में लिखा हुआ है, वो मेरे पास चल के आएगा। ठीक है, सोच आपकी है, क्योंकि आप जैसा सोचते हो आपके साथ लाइफ में मोस्ट लाइकली वैसा ही होता है। ऐसा ही होता है। ठीक है, अगर आप किसी के लिए अच्छी सोच रखते हो ना, तो आप दूसरे का अच्छा सोच रहे, सबसे पहले आपके साथ अच्छा होता है। बिल्कुल ऐसे। ये अल्लाह का इंसाफ है। अमर, मेरा अपना भी मानना ये है कि एक तो ये है कि जिस तरह कोई मिस्टेक हुई, आपने सजा ली, उसके बाद आप आगे बढ़ते हो, आम शहरी की तरह न्यूज़ आते हो। Yes. आप एथिक्स के अलावा आप लॉ पे चलें। Yes. आईसीसी का लॉ क्या कहता है, पाकिस्तान का पीसीबी का लॉ क्या कहता है। अगर उसके अंदर एक बंदे को सजा होगी, उसके बाद ही एलिजिबल टू द प्ले, तो उसको अलाउ करना चाहिए, इसमें रोकना नहीं चाहिए। अगर लगता है किसी को, अगर लगता है कि नहीं होना चाहिए, तो आपको लेजिस्लेशन ही चेंज करें ना। आप कानून ही चेंज करें कि जी वो नहीं खेल सकता। अगर ऐसा नहीं है तो फिर मेरा ख्याल ज्यादती है कि किसी को रोकना या किसी को किसी लेवल पे हर्डल पैदा करना। देखिए, कुछ लोगों के ओपिनियन होते हैं ना, वो ओपिनियन अपना दे के आगे निकल जाते हैं, और जो वहीं के वहीं फंसे होते हैं ना, देयर इज समथिंग रॉन्ग देन। फिर कुछ पर्सनल इश्यूज होते हैं या जो भी है, आप वट एवर, आई डोंट नो। इसमें मैं आपसे ज़्यादा पूछता हूँ, थोड़ा हम जर्नी को पहले कर लें। मैं लकी, जिस तरह आपको कहा कि आपने फिर दोबारा अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया, आप टीम में आए। मुझे बांग्लादेश में जो इंडिया के खिलाफ स्पेल था एशिया कप का, वो अगर अंपायर आउट दे देता तो शायद वो हिस्ट्री का वन ऑफ द बेस्ट स्पेल हो जाना था, जिस तरह आपने शुरू में आके आउट करना शुरू किए। अब खैर वो सिलसिलाकार चलता रहा, कुछ ने कहा कि आमिर के अंदर वो चीज़ नहीं है। फिर चैम्पियन ट्रॉफी आ जाती है, और चैम्पियन ट्रॉफी में जिस तरह हम क्वालिफाई करते हैं, बिल्कुल बाहर होते हैं, कोई चांस ही नहीं नज़र आ रहा होता कि हम क्वालिफाई करेंगे, बट हम सीरीज़ जीते हैं श्रीलंका से, वेस्ट इंडीज़ से, हम क्वालिफाई करते हैं। चैम्पियन ट्रॉफी का पहले मैच में जिस तरह मार पड़ती है, जो हालात होते हैं इंडिया के साथ, फिर थोड़ा आगे मैचेस हम जीतना शुरू करते हैं। खूबसूरत चीज़ उसकी ये थी, जो मैंने बड़ा क्लोजली देखा, कि सरफराज और मिकी आर्थर का एक कॉम्बो बना। उसने बहुत ज़्यादा टीम को एक स्टैंड दिया किया। सेमीफाइनल में पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाता है, ठीक है। उससे पहले श्रीलंका का मैच, वो भी याद करना बड़ा ज़रूरी है।
श्रीलंका के मैच के अंदर हमारा ओबियसली हर मैच डू एंड डाई वाला मैच होता है, और मैं तो इसको मानता हूँ चैंपियन ट्रॉफी को ये शायद वर्ल्ड कप से भी ज़्यादा सख्त मुकाबले होते हैं, क्योंकि आपके पास यू डोंट हैव एनी सेकंड चांस। टीम्स होती हैं। हाँ जी, हाँ जी, 8 टीम्स, और आपके पास हारने का चांस ही कोई नहीं, शायद एक मैच का मार्जिन है। उसमें बॉलिंग में तो जो परफॉर्मेंस आपने दी 7 आउट हो जाते हैं एकदम, और आप और सरफराज आते हैं बैटिंग करने के लिए, उसका भी थोड़ा सा प्लीज़ शेयर करें। देखिए मैं जब 100 पता नहीं 60 पे 6 आउट थे, हाँ, 6-7 आउट थे, तो ड्रेसिंग रूम में ग्रांट फ्लावर के साथ बैठा हुआ था। मैंने ग्रांट को ना हंसते हंसते कहा, ग्रांट डोंट वरी, आई विल डू इट। तो जब मैं बैटिंग के लिए गया, तो क्योंकि मैं और सैफी भाई एक दूसरे को बाबू करके बोला, हाँ बाबू क्या प्लान है। मैंने सैफी भाई को बोला, देखिए मैंने तो आउट नहीं होना, आप अपना सोच लो। क्योंकि इतने ओवर पड़े हुए थे, हम सिर्फ 1-1 2-2 भी करते ना तो हमने मैच जीत जाना था। कहते देख लो, मैंने कहा हाँ जी आप अपना सोचे, मैंने आउट नहीं होना। तो आप देख लें, मैं लगा रहा, वो भी माशाल्लाह आउटस्टैंडिंग। फिर सैफी भाई की 50 भी बहुत एक राइट टाइम पे आई थी। फिर श्रीलंकन फील्डर्स ने भी हमारा बड़ा साथ दिया माशाल्लाह। तो देखिए जब अल्लाह ने चीजें क्रिएट करनी होती है तो फिर ऐसे ही आपको लक भी ऐसे ही साथ देती है। और क्योंकि वो जो मैच था ना हमारे लिए बड़ा ज़रूरी था, क्योंकि वो आपने जैसे पहले रिमाइंडर दिया ना, हम पहला मैच हारे थे तो लोगों ने हमें माशाल्लाह बड़े तबरक दिए थे, ऐसे ही बहुत तनकीद हुई थी। और देखें बनती भी है, जब आप हारते हैं ना तो फिर लोगों के ओपिनियंस आते हैं जी, जब आप जीतते हैं तब भी आते हैं, जब आप हारते हैं तब भी आते हैं, आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है। उसके बाद हम बैठे, बड़ी डिटेल मीटिंग हुई, हर सीनियर प्लेयर्स वगैरह बोले सब, हाँ यार मसला कहाँ पे आ रहा है। वो एक दिन था, उसके बाद हमने सब ने बोला भाई जो गलतियां हुई ख़त्म करो, फ्रॉम नेक्स्ट डे अब ये चीज़ें दोबारा नहीं होंगी। तो वो पूरी जर्नी पर आप देखें कि हम फाइनल तक गए कैसे, आपको एक डिफरेंट टीम नजर आई, कैसा पीक वाला पकड़ा। ठीक है, वरना कोई वहाँ पे एक डिफरेंट माइंडसेट की टीम मैनेजमेंट होती या डिफरेंट कप्तान होता तो सारे वो, क्योंकि जब हारते हैं ना तो सारे अपना अपना रास्ता ढूंढते हैं, ऐसे ही। भाई अपना बचाओ तुम अपना बचाओ। उधर अच्छी चीज़ क्या हुई, कप्तान ने, मिकी वेरा ने, सब ने बिठाया और कहा यार बोलो मसला कहाँ आ रहा है, मसला जिसको जो लगता है ना कि यार ये टीम में चीज़ ठीक हो सकती है वो बोलो। सब बोले, फिर हफीज़ भाई बोले, शेख भाई बोले, कप्तान सैफी भाई, फिर मिक्की बोला। मिक्की ने बोला कि यार हमसे कोई गलती हो रही है, हमें बताओ कि हम आपकी उस तरह हेल्प कर सकें। वो एक इतनी पॉजिटिव मीटिंग थी कि वो उस मीटिंग की वजह से जो लड़कों का एक माइंडसेट चेंज हुआ है वो थ्रू फाइनल चलता गया है। ऐसे ही है। और फिर जब हम श्रीलंका से हम जीते, जो मुझे आज तक वो चीज़ एक हर्ट भी करती है, आपको याद होगा मैं सेमीफाइनल नहीं खेला, नुमान खेला था, आपकी जगह आप इंजर्ड थे, नुमान खेला था। हाँ। कुछ ऐसे लोग नुमान ने भी अच्छी बॉलिंग की थी। देखिए मैंने आपको पहले बोला, आप परफॉर्मेंस पे टीम के ऊपर नीचे जगह बनती है नहीं बनती, इस पे आप कमेंट्स ज़रूर करें। ठीक, चाहे मैं क्रिकेटर हूँ या कोई आम बंदा बैठा है, उसको जितनी समझ आती है ना क्रिकेट की नॉलेज के हिसाब से लाजमी दे ओपिनियन इसमें कोई, क्योंकि हमारे लोग क्रिकेट से प्यार करते हैं। ठीक, वो क्रिकेट को आप समझें कि खुराक समझते हैं कि वो खाना छोड़ देंगे, क्रिकेट लाजमी देखेंगे, सेकंड रिलीजन के तौर पे लेते हैं लोग। अब ये कोई बैठे कि नहीं मैं इसके ओपिनियन का मेरे लिए मैटर नहीं करता, ये गलत बात है। क्योंकि लोग प्यार से मैच देखते हैं, दुआएं करते हैं, सारा कुछ करते हैं। क्रिकेट की हद तक कमेंट्स देना मैं उसको चैलेंज लूंगा कि यार बिल्कुल ठीक कह रहा है, मैं इसको गलत प्रूव करूंगा। मेरा एज अ क्रिकेटर ही होना चाहिए कि ठीक है, ये सोचता कि मैं फारिग हो गया हूँ, नहीं, मैं इसको अपनी परफॉर्मेंस से दिखाऊंगा कि मैं फारिग नहीं हुआ, अभी भी हूँ। वहाँ पे हुआ क्या कि कुछ सीनियर मतलब जर्नलिस्ट टीवी पे बैठे हुए कि जी इसकी फेक इंजरी है, इसका पता कराएं जरा। अच्छा, मतलब इस तरह का कमेंट कर देना, ये गलत बात है। आप खुदा तो है नहीं कि आपने उसकी बॉडी के अंदर जाके देखा कि उसको गलत, और मेरा ख्याल है कौन क्रिकेटर ऐसा चाहेगा अपने कैरियर की इतना बड़ा। और उनको क्या पता कि मैंने उसी सुबह 6 पेन किलर ली थी, 6 से ज़्यादा भी होती है ना, लिमिट 6 की होती है, आप 6 ले सकते, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते, आपका स्टमक ख़राब हो जाता है। शायद मैं ले भी जाता, वो नहीं ले सका मैं, मतलब मैंने 6 ली, उसके बाद भी मेरा वो जो स्पैज़म था वो नहीं गया। स्पैज़म जो होता है वो 3 दिन लाजमी रहता है। वो अल्लाह का हुआ कि रोमी माशाल्लाह खेला, वो परफॉर्म कर गया, आपने देखा परफॉर्म कर गया, हम सेमीफाइनल वाला जीते। लेकिन जो हमेशा मेरे दिल के एक क्लोज रहेगी ना चीज़, वो ये रहेगी, मैं इंजर्ड था, फाइनल से पहले मैं फिट हुआ, रोमी ने अच्छी बॉलिंग की हुई थी, मिकी ने और सैफी भाई ने मुझे ही बैक किया। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ये एक प्लेयर के लिए बहुत बड़ी बात है, जिस चीज़ को मैं कभी नहीं भूलूंगा। क्यों? वो आपका हौसला, इतना ट्रस्ट लेवल होना, इट्स नॉट अ इजी जॉब। वो भी एक जो इंजरी से लड़का आया और एक लड़के को बेंच पे बैठाना जिसने 2 आउट भी किए हुए सेमीफाइनल में। मिकी और सैफी भाई ने ये बात की कि देखो
हम तुम्हें आमिर की रिप्लेस पे लाए थे, हम्म, ठीक। अब वो हो गया फिट, नो डाउट तुमने अच्छी बॉलिंग की है, हमारी फर्स्ट चॉइस वही रही, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक। फेयर इनफ। हमारा मेन बॉलर वो खेलता हुआ आ रहा है और हमारी फर्स्ट चॉइस वही होगा। आपने बिल्कुल बहुत अच्छी बॉलिंग की है, इसमें कोई शक नहीं है। आप हमारे प्लान में हो, हमारी टीम का हिस्सा हो, आप साथ रहोगे, ठीक। बिल्कुल ठीक बात। अब दूसरी तरफ ये देखें ना, अगर उस फाइनल में, मैं बात क्या करना चाह रहा हूँ, ये भी हो सकता था अगर वहां पे कोई डरपोक कोच होता, डरपोक कप्तान होता, नहीं 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 यार, इससे अगर अच्छी इससे bowling की, परफॉर्म इससे ना तो हुई कैरियर, हाँ। तो हम तो गए, हमारी तो, और होता है यहाँ पे होता है, क्योंकि फिर ब्लेम नहीं ना लेते लोग, फिर कहते हैं नहीं 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 भाई, ये तो मेरे पे सारी तोपें आ जाएंगी। जैसे हमें इससे कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखें, 2011 के अंदर शुएब अख्तर को सेमीफाइनल नहीं खिलाया गया, यस, वो आज तक कहते हैं, इस चीज़ का गिला करते हैं कि मैंने कहा मुझे प्लीज़ खेलने दे। तो वही बात है कि वो चांस लेना, वो ट्रस्ट दिखाना, वो आई थिंक मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि एक कप्तान ने, एक कोच ने मेरे लिए वो चांस लिया।